आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आमतौर पर जब भी हम लोग भारत में बात करते हैं SU-57 को लेकर, तो इसको लेकर या तो कॉन्वर्सेशन होती है कि क्या भारत को ये सिस्टम लेना चाहिए, या फिर कहा जाता है कि भारत को ये सिस्टम नहीं लेना चाहिए। इन दोनों ही रेटोरिकल स्टेटमेंट्स के अलावा बहुत ज्यादा बातचीत भारत में होती नहीं है इस एयरक्राफ्ट को लेकर। और टेक्निकल साइड की अगर बात की जाए तो इस एयरक्राफ्ट की टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेकर भारत में काफी कम अंडरस्टैंडिंग है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस प्लेटफॉर्म को अपने बायस के हिसाब से प्रेजेंट करती आई है, लेकिन जब तक आप इस एयरक्राफ्ट की डिटेल्स में नहीं जाएंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इस एयरक्राफ्ट के साथ में रशिया करने की क्या कोशिश कर रहा है। चलिए सबसे पहले न्यूज समझते हैं और फिर इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है और रशिया से आ रहा है ये वीडियो इस एयरक्राफ्ट को लेकर काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट प्रेजेंट करता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पर दो अलग अलग तरीके के इंजन दिखाई देंगे, लेकिन ये AL-51 इंजन नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जैसे भारत में LCA तेजस के LSP वेरिएंट्स हैं, यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट, जिनके ऊपर आप नई नई चीजें ऐड करके टेस्टिंग करते हैं, वैसे ही रशिया में SU-57 के केस में पाकवा T-50 है। और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं वो पाकवा T-52 है। इस एयरक्राफ्ट के ऊपर टिपिकली जो इंजन यूज किया जाता है वो है AL-41F1। ये SU-35 में यूज होने वाले AL-41 का एडवांस वेरिएंट है। लेकिन इस वीडियो में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग तरीके के इंजन दिख रहे हैं, जिसमें एक तो AL-41F1 है, लेकिन दूसरा इंजन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरे इंजन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 177S इंजन है जो रिसेंटली रशिया ने अनवील किया था। आइए चीजों को बेहतर समझने के लिए चलते हैं अपनी ब्लू स्क्रीन के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं SU-57 एयरक्राफ्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री और इसके इंजन्स के पीछे की फिलॉसफी को। SU-57 एयरक्राफ्ट को जब डिजाइन किया गया था तो उससे पहले रशिया ऑलरेडी इस क्लास के एयरक्राफ्ट को बना रहा था और शुरुआत हुई थी SU-27 से। SU-27 के इनिशियल सक्सेस के बाद में इस एयरक्राफ्ट को फर्दर रिफाइन किया गया और इम्प्रूव्ड एयरक्राफ्ट बना SU-30। SU-30 के वेरिएंट्स भारत और चाइना दोनों को बेचे गए थे, लेकिन इन एयरक्राफ्ट को फर्दर रिफाइन करके बनाया गया था SU-35, जो कि एक काफी फॉर्मिडेबल एयरक्राफ्ट। जैसे जैसे ये एयरक्राफ्ट इंप्रूव हुए हैं वैसे वैसे इनके इंजन्स भी इंप्रूव हुए हैं, जैसे कि शुरुआती SU-27 में यूज होने वाला AL-31 इंजन AL-31F था, वहीं पर SU-30 में यूज होने वाले इंजन AL-31FN और FP थे। लेकिन जब SU-35 की बारी आई तो इसके लिए एक ऑल टुगेदर नया इंजन बनाया गया था, जो फॉर्म फैक्टर में तो सिमिलर था लेकिन टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांस। ये इंजन था AL-41 और इसी के एक वेरिएंट को SU-57 के प्रोटोटाइप्स के ऊपर यूज किया गया था। पाकवा T-50 के ऊपर यूज होने वाला इंजन AL-41F1 है और ये इंजन अपनी क्लास का सबसे एडवांस इंजन है। हालांकि यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये इंजन अभी भी 4.5 जनरेशन इंजन ही है। देखिए इंनिशियली SU-57 को लेकर आइडिया था कि इस एयरक्राफ्ट को जो अवेलेबल इंजन है उसी के साथ में उड़ाया जाए और धीरे धीरे इस एयरक्राफ्ट के ऊपर रिफाइनमेंट की जाए। लेकिन जब स्टेज 2 के इंजन अवेलेबल होंगे तो इस एयरक्राफ्ट को अपना खुद का 5th जनरेशन इंजन मिलेगा और उस इंजन को नाम दिया गया था आइटम 30 इंजन या कहें इजरायली 30, जो इवेंचुअली AL-51 बना है। अब स्पेसिफिकली AL-51 इंजन की अगर बात की जाए तो ये 5th जनरेशन इंजन हैं और इनके ऊपर जाने वाली टेक्नोलॉजी को आप इंजन टेक्नोलॉजी का पिनाकल कह सकते हैं। हालांकि इन इंजन के साथ में जो फ्लैट नोजल्स आने वाले हैं वो IR सिग्नेचर को कम तो करेंगे, लेकिन वो रिडक्शन आज के मॉडर्न सीकर्स के सामने बहुत ज्यादा कम नहीं होगा और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि US ने F-22 रैप्टर के साथ में ये चीज मास्टर कर ली थी, लेकिन फिर भी जब F-35 बनाया गया तो ज्यादा सस्टेनेबल इंजन को कंसिडर किया गया था। वैसे AL-51 बनकर तैयार हैं और ये अपने फाइनल लेग की टेस्टिंग में आने वाले कुछ समय के अंदर ये मास प्रोडक्शन के लिए भी जाएंगे, लेकिन सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इजरायली 177S इंजन जो रिसेंटली अनवील किए गए थे ये ज्यादा सेंस बनाते हैं और एग्जैक्टली इसी वजह से ये टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इनिशियली रशिया का इन इंजन को लेकर प्लान था कि भारत इस इंजन प्रोग्राम में पहले इन्वेस्ट करे और तब कहीं जाकर इन इंजन को बनाया जाएगा, लेकिन अब इन इंजन के साथ में SU-57 की टेस्टिंग ये सजेस्ट करती है कि रशिया SU-57 को इन्हीं इंजन के साथ में मास प्रोड्यूस करेगा और भारत इस पर्टिकुलर इंजन में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।